प्रदेश के शहरी विकास और स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि वे राजसमंद दौरे पर आए थे। यहाँ उन्होंने कल महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ विभिन्न शिलान्यास और लोकार्पण किए। आज प्रभु द्वारकाधीश के बाद श्रीनाथ जी के दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। उनका कहना है कि देश में कुछ अति बुद्धिजीवी नेता हैं जिन्हें सेना की ताकत और शौर्य पर विश्वास नहीं है और इन्हीं नेताओं की बयानबाजी को पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता रहा है। उनका कहना है कि नगर निकायों के चुनाव को लेकर जो सरकार के अभी फिलहाल जो प्लान चल रहा है उसके अनुसार सरकार नगर निकायों के पुनर्गठन और सीमांकन का कार्य कर रही है, जिसके बाद मतदाता सूची बनाने का कार्य होगा। इसके बाद दिसंबर माह तक सभी नगर निकायों के एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया सरकार के द्वारा की जाएगी। देश में कुछ अति बुद्धिजीवी राजनेता है जिन्हें सेना के शौर्य पे विश्वास नहीं है, सेना की ताकत पे विश्वास नहीं है, सेना के पराक्रम पे विश्वास नहीं है। और आपको ये भी जानकारी होगी कि हमारे इन्हीं नेताओं के बयानों को लेकर पाकिस्तान पूरे विश्व में अपनी बात रखता है। पाक की संसद में भी हमारे उन तथाकथित अति बुद्धिजीवी राजनेताओं के बयानों को लेकर चर्चा होती है और ये सब का सब पाकिस्तान ये मानता है कि उनके हित में ये सारे अति बुद्धिजीवी काम कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी दृष्टि से इस राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में लोकतंत्र में एक पक्ष सत्ता में होता है, एक पक्ष प्रतिपक्ष में होता है। प्रतिपक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि सरकार के अच्छे कामों को सहयोग करे और अगर सरकार के किसी काम में उसको कमी खामी करे तो उसके दो मार्ग होते हैं। एक तो समालोचना का अर्थ ये होता है कि वो उसकी कमी खामी को उजागर करे और उसमें सुधार कैसे हो सकता है उसके भी सुझाव दे, और एक होती है केवल मात्र आलोचना। तो अब ये तो प्रतिपक्ष को सोचना है कि वो किस मार्ग को अपनाता है। इसके बारे में अगर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करें तो ज़्यादा उचित रहे। ये चुनावों की प्रक्रिया तो पहले सभी नगर निकायों के क्षेत्राधिकार का पुनर्गठन होगा, सीमाओं का पुनर्गठन होने के बाद अभी वार्डों के पुनर्सीमांकन का काम चल रहा है और हम जून माह के 15-20 तारीख तक जून में इस काम को पूरा कर देंगे। उसके बाद मतदाता सूची बनने का काम शुरू होगा और मतदाता सूची बनने के बाद हम सितंबर अंत में अक्टूबर में राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे कि वो पूरे राज्य के नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए। और उसके लिए हमारा सोच ये कि 25 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में किसी भी एक तारीख में राज्य निर्वाचन आयोग सारे नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए। जहाँ तक बात चाहे निर्वाचित बोर्ड हो और चाहे प्रशासन, आपकी जो शिकायत है वो दोनों जगह चलती है और जैसे जैसे शिकायत हमारे संज्ञान में आती है हम दोषी के खिलाफ कार्रवाई